लगभग पिछले 3 महीने से निफ्टी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था और फाइनली इस हफ्ते निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन और पैटर्न दोनों को ब्रेक डाउन दिया है। तो ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी कौन सी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था और क्या पैटर्न फॉलो कर रहा था, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको डायरेक्टली अगले हफ्ते के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। जैसा हमने कहा था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमने कहा था कि निफ्टी इस हफ्ते काफी वॉलेटाइल रह सकता है, एक एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और थर्सडे को जब निफ्टी क्लोजिंग देगा उसके बाद निफ्टी अगले फ्राइडे की लेवल्स डिसाइड होंगे या फिर निफ्टी में अगले हफ्ते की मूवमेंट डिसाइड होगी। और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अगर हम डेली चार्ट पे देखें एक बार, तो निफ्टी ने, जैसा हमने कहा था, निफ्टी ने मंडे को एक ग्रीन क्लोजिंग दी, फिर निफ्टी ने ट्यूसडे को एक रेड क्लोजिंग दी, फिर वेडनेसडे को ग्रीन और फिर थर्सडे को रेड। हमने कहा था कि निफ्टी हो सकता है पूरा हफ्ता मंडे से लेकर थर्सडे तक एक हो सकता है साइडवेज मूवमेंट पे रहे और काफी वॉलेटाइल रहे। ऊपर साइडवेज मतलब एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, या फिर अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऊपर जाता है और हो सकता है थर्सडे को वापस नीचे आकर उसी लेवल में आ जाए। और ऑलमोस्ट निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया। निफ्टी ने मंडे से लेकर थर्सडे तक एक रेंज बनाई और फाइनली निफ्टी ने आज फ्राइडे को एक रेंज का ब्रेकडाउन दिया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। और अगर हम देखें तो निफ्टी ना इस पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी ले रहा था डेली बेसिस पे। तो निफ्टी ने हर बार इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, ये भी निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, 2-3 बार ट्राई किया, फिर निफ्टी ने यहाँ से भी ट्राई किया, 2-3 बार उस रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक फॉल दिखाया है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 19802 निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है इस हफ्ते का और 19300 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है इस हफ्ते का। हो सकता है निफ्टी पूरा हफ्ता इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करे, पूरा हफ्ता निफ्टी इसी 19800 और 19300 उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। ना ऊपर की तरफ निफ्टी ने हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास तक भटका और ना ही नीचे सपोर्ट हमारे उस सपोर्ट के पास तक आया। पिछले 3 महीनों से निफ्टी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा था। यहाँ से अगर देखें तो निफ्टी ने किसी भी हफ्ते में पिछले वीक के लो के नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं है। यहाँ पर भी निफ्टी ने कोशिश करी बट वहां पर भी पिछले हफ्ते के लो के ऊपर ही क्लोजिंग दी और अभी तक निफ्टी वैसे ही चल रहा था। बट अब पिछले 2 हफ्ते से निफ्टी ने पिछले हफ्ते के लो के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 महीने से लगभग निफ्टी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा था। निफ्टी ने फाइनली उस पैटर्न को ब्रेक डाउन दिया है और उसके बाद कंफर्मेशन भी दिया है। प्लस निफ्टी ने यहाँ पर पिछले 4 बार से निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जो कि ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी बनाया था और फाइनली जब निफ्टी ने ये चौथी बार जब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, अब निफ्टी ने फाइनली उस पैटर्न का भी ब्रेक डाउन दिया है। तो निफ्टी ने 2 पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया है। एक तो पिछले हफ्ते का जो लो था उसको निफ्टी ने पिछले काफी 3 महीने से ब्रेक नहीं किया था, और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो भी एक्टिव हो गया है इस समय निफ्टी में। और निफ्टी तीसरा एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, निफ्टी पर्टिकुलर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था पिछले 3 महीनों से और फाइनली निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन के एग्जैक्टली पास आकर क्लोजिंग दी है। आप यहाँ पर देखिए तो निफ्टी ने यहाँ पर एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग दी है। तो ये निफ्टी पिछले 3 महीनों से यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले रहा था और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉलो चल रहा था। तो निफ्टी के लिए ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। 2 पैटर्न निफ्टी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अब अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते, तो वो निफ्टी के लिए हो सकता है नेगेटिव हो जाए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है वो समवेयर 19200 हो सकता है। 19200 के आसपास आकर निफ्टी सपोर्ट ले, लेकिन उससे पहले 19300 को निफ्टी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो उसके बाद निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। तो अगर मंडे को मान लीजिए निफ्टी 19300 के नीचे सस्टेन करता है, वहां पे क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को छुट्टी है, तो वेडनेसडे को अगर मंडे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद अगर निफ्टी 19200 जो हमारा वीकली का सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। और अगर निफ्टी 19200 को ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का अगला टारगेट हो सकता है 18888 के आसपास। निफ्टी का पिछला का लाइफ टाइम हाई था, उसको ब्रेक करने में निफ्टी ने करीब करीब 1 साल लगा दिया। और निफ्टी का इस हफ्ते का जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो समवेयर 19650 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 19200 और 19650 इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहे। इस हफ्ते में एक दिन छुट्टी है तो निफ्टी में इस हफ्ते सिर्फ 4 ही दिन होंगे, तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते सिर्फ एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ही रहे। और अगर हम देखें तो निफ्टी ने वीकली बेसिस पे इस एक रेंज भी बना रहा है। ये करीब 800 पॉइंट की निफ्टी वीकली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है अभी तक। हो सकता है 19200 के पास आकर निफ्टी एक सपोर्ट ले और फिर वहां पर थोड़ी देर 1-2 हफ्ते बिताने के बाद यहाँ से फिर निफ्टी एक बाउंस दिखाए।
जब तक निफ्टी 19650 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा वीकली बेसिस पे, तब तक मैं निफ्टी में अब पॉजिटिव नहीं हूँगा। हो सकता है निफ्टी 9650 तक जाए, वहां पर एक दो दिन ट्रेड करे, फिर वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए और फिर इसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। जब तक निफ्टी वीकली बेसिस पे 19650 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक मैं निफ्टी के लिए पॉजिटिव नहीं हूँगा। और अगर निफ्टी 19650 को ऊपर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है और उसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है, तो निफ्टी में ऊपर के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ, जो उसका अभी का लाइफ टाइम हाई है 20,000 का, निफ्टी उसको भी टच करे और फिर वहां से निफ्टी एक अगली जर्नी स्टार्ट करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।